फर्स्ट बेटा एक क्लास नंबर 4 है, डिटरमिनेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम, चैप्टर 4 है और 4.6 के कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम ना इनवर्स की कंडीशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? इनवर्स की कंडीशन के बारे में, ठीक है, इनवर्स के बारे में। तो यहाँ पर दो केस हम लेकर चल रहे हैं। एक जो सिंगल आपके पास कोई ए मैट्रिक्स दी है और आपसे कहा गया कि फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है। और दूसरी सिचुएशन आपसे कहा गया है कि आप ना वैल्यू निकालिए, फाइंड वैल्यू करिए, फाइंड वैल्यू इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब आपके पास गिवन क्या हो, लीनियर इक्वेशंस गिवन, क्या गिवन हो? लीनियर इक्वेशंस। सपोज 2x 3y 4z इक्वल टू 1, x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू 7 और 3x माइनस y प्लस 4z इक्वल टू 8। अगर ऐसी कोई कंडीशन गिवन है तो यहां से हम क्या करते हैं, ये लीनियर इक्वेशन है। मैं पहले क्या करूंगा, लीनियर मैट्रिक्स फॉर्म, क्या लिखूंगा? लीनियर मैट्रिक्स फॉर्म। लीनियर मैट्रिक्स फॉर्म आपको पढ़ाया था, ax इक्वल टू b होता है, ये होता है ना? यस। अब a क्या होता है आपके पास? a होता है 2 3 4 1 1 2 3 3 1 4। वेरी गुड। और x क्या हुआ आपके पास? x y z y z। और b आपके पास क्या हुआ बेटा? 1 7 8। 8। ये हुआ ना? यस सर। अब आपने क्या करना है, आपने पता है कि we need to find the value of x। आपको ये पता है ना कि प्रोडक्ट करने के बाद इसके इक्वल आ रहा है। ये हमने ऊपर वाली फॉर्म को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। क्लियर है ना? यस सर। अब हम बात करें ax का टू b। तुमने कहा था दोनों साइड इनवर्स अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास जो फॉर्म मिलती है वो क्या मिलती है? I into x is equals to a inverse b और x इक्वल टू माइनस a इनवर्स, ठीक है। यस। इतनी बात क्लियर हो गई? यस सर। अब हमारे पास ये चीज क्लियर होगी कि a इनवर्स b हमें निकालना है। एक चीज हमने और पढ़ी थी, हमने ये पढ़ा था कि जो a इनवर्स होता है ना वो निकालते कैसे हैं? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ a, ये से निकालते हैं। यस सर। यहाँ भी ना, यहाँ भी कुछ स्पेशल नहीं है, यहाँ भी a इनवर्स हम ऐसे ही निकालेंगे, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a इनटू एडजॉइंट ऑफ। अब बात आई कि सर ये सारी चीजें तो मुझे पता है, फिर आप मुझे क्या बता रहे हैं? तो बेटा अब मैं जो समझाने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। अब तक तो वही चीज बताई जो मैं यहाँ दो केस पैरेलली लेके लिखा हूँ, इसीलिए क्योंकि इसमें कंडीशंस हैं। इफ पहला केस है डिटरमिनेंट, अगर डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होता है तो इस केस को बोलते हैं नॉन सिंगुलर। क्या बोलते हैं? नॉन सिंगुलर। और जब कंडीशन नॉन सिंगुलर होती है तो यहाँ पर इनवर्स पॉसिबल होता है। क्या होता है? इनवर्स एग्जिस्ट। इनवर्स क्या होगा? एग्जिस्ट होगा। बट इफ डिटरमिनेंट ऑफ a डज इक्वल टू 0 तो इस केस को बोलेंगे सिंगुलर। क्या बोलेंगे बेटा? सिंगुलर। क्या बोलेंगे? सिंगुलर। और यहाँ पर ना इनवर्स जो है वो डज नॉट एग्जिस्ट। सर ये बात भी आपने हमें पढ़ाई थी, एकदम पढ़ाई थी। अब वही बात जब ना हम यहाँ पर पढ़ते हैं, यहाँ डिटरमिनेंट इफ डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम इस कंडीशन को बोलते हैं इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। देखो वहां नाम बदल गया, कंसिस्टेंट। और जब कंडीशन कंसिस्टेंट होती है तो यहाँ जो सॉल्यूशंस निकलते हैं वो क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन। क्या होता है?
यूनिक सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसा आएगा यहाँ पर, जब यूनिक एक कंसिस्टेंट होगा तो यूनिक सोल्यूशन होगा, और यूनिक का सेंस यहाँ पर क्या है, सिंगल वैल्यू यानी सिंगल सोल्यूशन। क्या होगा, सिंगल सोल्यूशन, यानी एक्स वाई और जेड का एक ही रिजल्ट होगा बेटा। इतनी बात क्लियर है। यस सर। सेकेंड आते हैं, अब अगर डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है, क्या है, डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है, तो इस कंडीशन को बोलेंगे हम सिंगुलर। क्या बोलेंगे, सिंगुलर। अब अगर सिंगुलर कंडीशन होगी, ध्यान देना, डिटरमिनेंट अगर 0 के इक्वल आया तो सिंगुलर कंडीशन कहलाएगी, और अगर कंडीशन क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर कितने केस बनेंगे, 2 केस बनेंगे। कितने केस बनेंगे बेटा, 2। एक बनेगा जो कि एडजॉइंट, यहाँ पर क्या करेंगे हम, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी करेंगे। अगर सिंगुलर बनता है तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू बी करेंगे, जो डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और दूसरा केस होगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू 0। तो जो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0 है, उसे बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। अगर सिंगुलर आया तो हम चेक किससे करते हैं, एडजॉइंट ए को बी से मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे। अगर डज नॉट इक्वल टू 0 है तो पता है क्या बनाएंगे उसे, इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। और जब इनकंसिस्टेंट कंडीशन होती है तो वहां सोल्यूशन क्या होता है, नो सोल्यूशन, कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता। पर अगर ये हमारे पास सिचुएशन आई, क्या आई, ये सिचुएशन आई हमारे पास सेकंड वाली, तो यहाँ पर इट में कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट। क्या लिख देता हूं, और इनकंसिस्टेंट। तो कहने का उसका मतलब है कि यहाँ पर अगर कंडीशन ऐसी बनती है तो वो कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अगर वो कंसिस्टेंट होगा, यहाँ भी 2 सिचुएशन है, ध्यान से देखिएगा। अगर वो कंडीशन क्या होगी, अगर वो कंडीशन कंसिस्टेंसी बताएगी, ठीक है, या फिर इनकंसिस्टेंट, 2 केस बने ना। तो अगर कंसिस्टेंसी बताती है तो यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस निकलेंगे, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे, मैनी सॉल्यूशंस। और अगर इनकंसिस्टेंट हो गया तो यहाँ पर नो सॉल्यूशन होगा। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। यानी क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है, अगर डायरेक्ट आप सॉल्व कर रहे हो और डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो कंडीशन क्या होगी, कंसिस्टेंट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कंसिस्टेंट कहलाएगी। और अगर कंसिस्टेंट हो गई, वो क्या हो गई, कंसिस्टेंट हो गई। ठीक है, कंसिस्टेंट। हाँ, तो और अगर नहीं हुई, मतलब 0 के इक्वल हो गया, तो सिंगुलर होगा, और सिंगुलर में भी 2 केस चेक किए जाएंगे। अब अगर एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू बी हो गया तो वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा और वहां कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। पर अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल हो गया 0 के, तो वहां पर 2 सिचुएशन हो गई, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और नो सॉल्यूशन। नो सोल्यूशन। क्लियर होगी बात या नहीं हुई? यस। ठीक है, तो यस। दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है? इसका केस सिर्फ होना ना होना, सिंगुलर नॉट सिंगुलर का था, जहाँ इनवर्स होगा और नहीं होगा। पर यहाँ नहीं भी हो रहा है तो उसमें भी 2 कंडीशंस बन रहे हैं। तो ये केस ना वाइवा में पूछा जाता है। अगर कंडीशन क्या हो गई, कंसिस्टेंट है, तो सोल्यूशन कैसा आएगा? तो आप क्या बोलोगे वाइवा में कि सर यूनिक सोल्यूशन होगा, सिंगल सोल्यूशन। और से बोला अगर सिंगुलर कंडीशन के अंदर कंसिस्टेंट हो गया तो कैसे सोल्यूशन आएगा? तो क्या होगा, इनफाइनाइट। इतनी बात समझ में आई? ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता दूं,
ये मैंने बहुत मतलब डिटेल वाली चीजें आपको समझाई है, ठीक है। Yes. अब मैं Yes. चाहता हूँ कि ना मुझे एक क्वेश्चन आप करके दिखाने प्रॉपर, और मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप कैसे कर रहे हो। वैसे तो क्वेश्चन का पैटर्न मैंने क्लियर करवा दिया था आपको, Yes. करवा दिया था ना। Yes, sir. चलो, तो मैं चाहूंगा कि आप क्या करें, मुझे एक क्वेश्चन करके दिखाएं जिससे मुझे पता चल जाए कि आप क्या क्या एरर कर रहे हो, और फिर उस एरर को हम करेक्ट करें, ठीक है। तो ये है आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और क्वेश्चन ट्राई करिए। we know that linear matrix form, that is ax equal to b. So a is what? A is what? A is 3 minus 2, 3, 2, 1, minus 1. 4 minus 3, 2. X is what? X, Y, Z. और B is what? 8, 1, 4. ठीक है। Yes, sir. अब हमें पता है कि we have ax equal to b. ये पूरा लिखने का तरीका है, मल्टीप्लाइंग लिख लेना, वन सेकेंड, क्या हुआ? एक सेकेंड बेटा। एक्स इक्वल टू बी, ए इनवर्स से आपने मल्टीप्लाई किया दोनों साइड, तो आपको क्या मिला? आई इंटू एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स, ये आपका मेन रूल होता है, ठीक है। वेयर ए इनवर्स इज व्हाट? 1 अपॉन डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ, ठीक। तो डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं पहला काम, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा बताओ? 3, 2 minus 3 minus 2, 4 minus sorry plus 4 4 और plus plus 3 minus 6 minus minus 6 minus 4, 9. तो 3 minus 1 plus 2 और अंदर 8 आ गया, 3 minus 2, minus तो ये माइनस का 3 प्लस 16 माइनस 30, तो कितना हो गया बेटा? ये हो गया 16 माइनस 33। तो यहाँ से सॉल्व किया आपने तो कितना आ गया बताओ? minus 17. माइनस 17, Yes. पक्का? Yes, माइनस sir. 17 डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ना स्पेस छोड़ देंगे और यहाँ पर लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए में 3 चीजें होती हैं, एक माइनर होता है, एक कोफैक्टर होता है, ट्रांसपोज। तो मैंने बाहर ट्रांसपोज लगा लिया, माइनर को कोफैक्टर बनाने के सिंबल लगाते हैं, तो सिंबल मैंने पहले लिख लिया, ये डायरेक्ट करने का तरीका है बचने के लिए। और 3 वैल्यू कॉपी करनी है, पहली वैल्यू ये, दूसरी वैल्यू ये और तीसरी वैल्यू ये, यानी -1 ब्रैकेट के अंदर वाली 8 और -10, इससे आपका टाइम बचेगा। 3 वैल्यू आ गई, समझ में आई बात? Yes, sir. अब यहाँ से डिटरमिनेंट निकालना शुरू करो एक एक का, तो माइनस का 4 और प्लस का 9, तो माइनस का 4 प्लस का 9 कितना होता है? प्लस का 5 होता है, यस या नो? Yes. नेक्स्ट इसके लिए काम करते हैं, तो क्या होगा? 6 माइनस 12, तो 6 माइनस 12 कितना हो जाएगा बेटा? minus 6.
-6, गुड, नेक्स्ट इसकी बात करते हैं तो क्या होगा, -9 प्लस 8 -1 हो गया, 1 आएगा सर। 1 आया, -1 आया, सर वो सॉल्व करके मेरा 1 आ रहा है। मेरा गलत हो गया नहीं, नहीं सर, वो आगे माइनस का साइन भी है तो माइनस माइनस प्लस 1 आ रहा ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट बेटा 4, इस 4 के लिए करेंगे तो क्या होगा, 2 -3 तो -1, है। यस, नेक्स्ट इस प्लेस के लिए किया तो -1 और 6, 9 सॉरी -3 और माइनस का 6 तो माइनस का 9। अगला बेटा 7 आएगा। अगला है 3 + 4 7 आ गया, गुड। अब आपने क्या करना है ना, यहाँ पर C11 यानी कोफिशिएंट यहाँ लिख देना, मेंशन कर देना कि C11 हमने कोफिशिएंट मान रखा है और ऐसी सारी वैल्यूज लिख दो। ये लिखना मैंडेटरी है, ठीक है, इसके बिना मार्क्स नहीं है, यानी मार्क्स काटे जाएंगे आपके। या तो माइनर लिख दो या कोफैक्टर लिख दो, कुछ लिख देना है यहाँ पर, यहाँ से कॉपी कर लो, कॉपी कर लो पहले। तो क्या हो गया, -1 -1 -8 -10 -5 -6 +1 -1 9 और 7, ठीक है, साइन के साथ। अब यहाँ मैं सॉल्व करके इसका ट्रांसपोज कर दूंगा और मेरा काम खत्म। -1 -8 -10 -10 -5 -6 1 -1 9 7, ठीक है, ये एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। हाँ या ना? यस सर। अब आप क्या करेंगे, आपको चाहिए A इनवर्स। तो A इनवर्स क्या हो गया, 1/- डिटरमिनेंट ऑफ इनटू एडजॉइंट है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, आपको पता है कि x जो होगा हमारा x y z वो यही होगा। और b क्या है आपके पास, 814 मल्टीप्लाई करोगे, यस इससे मल्टीप्लाई करिए, -8 -5 4 -64 -6 36 -80 +1 प्लस ये आपके पास कंडीशन है। तो -8 और 9 -17, इसमें करो क्या हो गया, 30 माइनस का माइनस, ठीक, -32 और यहाँ क्या होगा 51 माइनस का। अब इसे डिवाइड करोगे तो बेटा यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है और x y z की वैल्यू आपकी कैलकुलेशन गलत थी। अभी क्लियर हुई या नहीं हुई? यस आगे बात समझ में? यस आगे बढ़े। यस पहला काम क्या होगा आपका, आपको ना एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस पहले करने हैं, बताता हूँ कौन से क्वेश्चन करने हैं। देखो यहाँ जो क्वेश्चन दे रखे हैं 1 to 6 क्वेश्चन दे रखे हैं,
जहां पर आपको सिर्फ चेक करना है, क्या चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या नहीं, कंसिस्टेंट है या नहीं। और क्वेश्चन नंबर 7 से आपको ये सारे ना सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के हिसाब से सॉल्व करना है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन समझा दिया मैंने आपको, और कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी भी समझा दी। यस सर। हाँ बोलो। सर वो जो प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन होता है वो नहीं है ना इस एक्सरसाइज में? अरे है बेटे, है, घबरा मत, अभी आएगा आएगा आएगा। इसी का पार्ट है वो, पर एक्सरसाइज के अंदर नहीं है। ठीक है, वो डिस्कस करूंगा करूंगा, घबरा मत। ठीक है, पहले बताओ ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? यस आ गई? यस। तो मुझे एक क्वेश्चन ना करके दिखा दो। एक क्वेश्चन नंबर 14 एक बार करो, मैं स्क्रीन पे शो कर देता हूँ आपको। ये 14 मुझे एक क्वेश्चन पूरा प्रॉपर करके दिखा दो, जिससे कि मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊं कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया और आप क्वेश्चन ये इस टाइप का क्वेश्चन कर ले सकते हैं। उसके बाद मैं 7 टाइप आपको समझाऊंगा कि 7 टाइप की कंडीशन में करना क्या है। ठीक है, ये रहा आपकी स्क्रीन। ठीक, करिए और रिज्वाइन कर लीजिएगा।